बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर एजाज जवेद लक। लास्ट टाइम हमने एक नया शुरू किया था सिलसिला चीज़ों को समझने का और आई से मुतल्लिक़ जो प्रॉब्लम्स हैं उनको टैकल करने का, और प्लस हमने इसमें शामिल किया था स्टूडेंट्स की एजुकेशन के हवाले से, जो MBBS के स्टूडेंट हैं या आई के स्टूडेंट हैं उस सिलसिले में। तो हम लास्ट टाइम जो है वो 7-8 मिनट की वीडियो हमने पूरा एम्ब्रियोलॉजी को, आकुलर एम्ब्रियोलॉजी को कवर किया था और उसकी समरी बना के हमने समझाने की कोशिश की थी। तो आज हम ऑर्बिट को, यानी जो बोन्स हैं ऑर्बिट की, कि जिससे ये ऑर्बिट बनता है और इसके अंदर आई बाल पड़ा है, इसको थोड़ा सा हमने स्टडी करना है। तो इसकी ब्रीफ समरी मैंने बनाई है, ये बोर्ड पे भी मैंने इसको प्रोजेक्ट किया है कि जो ऑर्बिट है ना, ये एक पियर शेप्ड है, नाशपाती की तरह है। तो जो इसका एक स्टॉक है जो थोड़ा सा पीछे जाता है, फिर मिडली मूव करता है, अपवर्ड करता है, यानी हेड की तरफ, ब्रेन की तरफ। तो ये ऑप्टिक कनाल है, उसके अंदर पड़ा होता है, इसमें ऑप्टिक नर्व होती है। तो ये ऑर्बिट होता है। तो इसकी 7 बोन्स हैं ऑर्बिट की। तो इसको मेमोराइज करना मुश्किल नहीं है, यानी ये ऊपर फ्रंटल बोन है, इधर ज़ैगोमेटिक बोन है, इधर पैलेटाइन बोन है और मैक्सिलरी बोन है। तो इन्हीं में से सफिनाइड बोन है जो थोड़ा ऊपर पड़ी होती है। इन्हीं 7 बोन्स का मजमुआ जो है वो ऑर्बिट बनाता है, यानी मैक्सिला, पैलेटाइन, ज़ैगोमेटिक, सफिनाइड, फ्रंटल, इथमैड एंड लैक्रिमा। ये 7 बोन्स हैं जो ये ऑर्बिट का हमारा स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक। अब इसको अगर हम करें तो इसकी एक रूफ हो सकती है, एक फ्लोर हो सकता है, मीडियल वाल है, लेटरल वाल है। तो 4 वाल्स हैं। तो ज़ाहिर है रूफ जो है ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें सफिनाइड, लेसर विंग ऑफ सफिनाइड बोन का और फ्रंटल बोन, 2 बोन्स इसमें आती है। और 3 बोन फ्लोर में आती है, मैक्सिला, पैलेटाइन एंड ज़ैगोमेटिक। और 3 ही मीडियल वाल में आती है, इथमैड, लैक्रिमल एंड सफिनाइड। और 2 आती हैं लेटरल वाल में, ज़ैगोमेटिक बोन और ग्रेटर विंग ऑफ द सफिनाइड, इसमें 2 आती है। यानी रूफ में 2 हैं और लेटरल वाल में 2 हैं, फ्लोर और मीडियल वाल में 3-3 है। ये मुश्किल नहीं है, जैसे हम आँख की और फेस की और नाक की स्ट्रक्चर देखें तो इसी तरह ये मेमोराइज हो जाती है। अब बात आ गई कि इस ऑर्बिट में ये जो बोनी कैविटी है, इसके अंदर जो पियर शेप्ड ऑर्बिट पड़ा हुआ है, जिसके अंदर मुख्तलिफ मसल्स हैं जो इसको घुमाते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अब इसके अंदर कुछ सुराख हैं, 1 2 3 4 5 इसके, यानी ये जो एक नाशपाती की तरह की एक स्ट्रक्चर है, ये पीछे जो स्टॉक इसकी जाती है, तो इसमें 1 2 3 4 5 सुराख हैं। तो इन सुराख में से क्या क्या गुजरता है? तो सबसे पीछे जो सुराख है ऑप्टिक कैनाल है, इसमें ऑप्टिक नर्व एंड ऑप्थेल्मिक आर्टरी इसके अंदर से गुजर रही है। ये ऑप्टिक नर्व है ना, ऑप्टिक नर्व, इसके साथ ऑप्थेल्मिक आर्टरी इसके साथ गुजर रही है। इसी तरह सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है इधर करके, इसके 2 हैं, एक सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर का अपर हिस्सा है और एक लोअर हिस्सा है। इसमें से कुछ स्ट्रक्चर गुजरते हैं। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में मैंने एक लफ्ज़ बनाया है LFT। LFT का याद रखना आसान है, यानी सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें लैक्रिमल, फ्रंटल एंड ट्रॉक्लियर नर्व गुजरती हैं। ये 3 है। तो इसको 3 को हमने LFTs जो उसके नाम से यानी लैक्रिमल, फ्रंटल एंड ट्रॉक्लियर नर्व गुजरती है। और इसी सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर का जो नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला, इसमें से तकरीबन 4 चीज़ें, इसको हम ओना का नाम दिया, ONAS, ओनाज। 4 है इसमें, ओनाज इसको कहते हैं। यानी ओकुलोमीटर नर्व, नेजोसिलरी, अब्ड्यूसेंट एंड ऑप्थेल्मिक वेन ऑफ द सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। तो इसको S लगा दिया, ओनाज। ओनाज S से सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, A से अब्ड्यूसेंट नर्व और N से नेजोसिलरी एंड O से ओकुलोमीटर नर्व। यानी सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के 2 हिस्से हैं, एक अपर हिस्सा है, एक लोअर हिस्सा है। तो इसमें 3 चीज़ें हैं, इसमें 4 चीज़ें हैं। तो इसको LFT से हमने याद किया है, इसको ओनाज से याद किया है। इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर में ज़ैगोमेटिक नर्व
ज़ाइगोमेटिक ये मक्सिलरी नर्व की एक ब्रांच है, ये गुजरती है और इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन एंड सिंपैथेटिक नर्व्स गुजरती है। इसको हमने मिस के नाम से किया, MIS मिस, यानी मक्सिलरी नर्व का एक पोर्शन है, इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन है एंड सिंपैथेटिक नर्व्स हैं। ये इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर में से जो इधर पड़ा होता है इसमें से गुजरते हैं। अच्छा, एक छोटा सा और होता है इसमें, एक सुराख होता है सुपीरियर ऑर्बिटल फोरामिना और इंफीरियर ऑर्बिटल फोरामिना। इन दोनों में सिंपैथेटिक न्यूरोमस्कुलर न्यूरोवास्कुलर या न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर इसमें से गुजरती है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में और फोरामिना में और इंफीरियर ऑर्बिटल फोरामिन में। तो इसीलिए जब हम ऑर्बिट को एनेस्थीसिया देते हैं तो इन दो स्ट्रक्चर की गुजरने वाली जो जगह है उस पर हम अगर जाइलोकेन लगाते हैं तो वो पूरा का पूरा ब्लॉक हो सकता है, पेनलेस हो सकता है। ये तो थी इसकी ब्रीफ ऑर्बिट की स्ट्रक्चर, और इसमें जो पीयर शेप्ड ऑर्बिट है जो उसके अंदर पड़ा है उसमें से जो सुराख हैं 3-4 उसमें से क्या क्या चीज़ें गुजरती हैं। तो एनाटॉमी के हिसाब से स्टूडेंट्स को समझना इसमें आसान हो जाएगा। मैंने कोशिश की है कि इसको आसान तरीके से समझाया जाए। अब इसमें कौन सी बीमारियां हो सकती हैं इसमें से, जैसे लास्ट टाइम हमने एम्ब्रियोलॉजिकली कहा था कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, तो इसमें बीमारियों में जैसे ये स्ट्रक्चर्स हैं इसी में कुछ बीमारियां हो सकती हैं। तो प्रोप्टोसिस हम पढ़ेंगे जब प्रोप्टोसिस वाला चैप्टर आएगा। थायराइड आई डिजीज पढ़ेंगे, प्री सेप्टल सेलुलाइटिस जो इन्फ्लेमेशन होती है ऑर्बिट की, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, ऑप्टिक नर्व डिसफंक्शंस जैसे लाइट की परसेप्शन और डिक्रीज विजन के प्रॉब्लम्स हैं, यानी ये ऑप्टिक नर्व भी इसी में आती है। टुलोसा सिंड्रोम यानी सुपीरियर कवर्नस साइनस हेमेंजियोमा और कवर्नस साइनस की जो डिजीजेज हैं, कवर्नस साइनस में इनमें से काफ़ी नर्व्स और आर्टरीज गुजर रही होती हैं, उसका सिंड्रोम पढ़ेंगे। डर्माइड सिस्ट, ऑप्टिक नर्व ग्लायोमा एंड मेनिंगियोमा, मेटास्टैटिक ट्यूमर्स एंड ऑर्बिटल फ्लो ब्लो आउट फ्रैक्चर। ऑर्बिटल ब्लो आउट फ्रैक्चर जो फ्लोर का है ना, फ्लोर उसका जो फ्रैक्चर है, यानी इन इन स्ट्रक्चर से रिलेटेड, ऑर्बिट से रिलेटेड और ऑर्बिट की जो वॉल्स हैं इससे रिलेटेड जो डिजीजेज हैं वो नेक्स्ट चैप्टर्स में आएंगी। तो आज की अंडरस्टैंडिंग जो हमारी है कि ऑर्बिट कैसे बनता है और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर पड़ी हुई है उसमें से कौन कौन सी चीज़ें ब्रेन की तरफ से इधर उधर से आ रही हैं उसको हमने स्टडी किया और ब्रीफली उसकी समरी डिस्कस की है। उम्मीद है स्टूडेंट्स और जो आई के डॉक्टर हैं उनको समझने में आसानी होगी, और इसके अलावा इसमें कोई हमारे मतलब कोई ओपिनियन हो और इससे मतलब कोई इम्प्रूवमेंट हो तो मोस्ट वेलकम डॉक्टर एजाज।